फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो आपने उसको धुकार दिया। अगर मैं होता और असेंबली चलती होती तो असेंबली के अंदर मैं उठ के खड़ा रहता और मैं एहतजाज करता। हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम जान देने के लिए तैयार होते। चैलेंज करता हूं तुमको, करो स्टेज लगा करके दादा भूसे के खिलाफ वोट देना। मेरा चैलेंज है तुमको करके बताना। आप बोलते हो कि फत्ता शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने लेकर गए, प्लानिंग की, नौजवानों को बदनाम करते हो। सियासत के अंदर इतना मत गिर जाओ। मैं आपसे अपील करता हूं, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमको बहुत अमन के साथ इलेक्शन को गुजारना है और इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद वो खुद ही दादागिरी नहीं करेगा। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 2007 में जब जो 5 करप्शन के कारपोरेटर लेने की बात आई तो इस शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने सबसे पहला धोखा इस शहर की आवाम को दिया, मां बहनों को दिया। तो एक पंचशील बियर बार के जो दारू की दुकान है, दीपक भोसले की घरवाली को, ज्योति भोसले को करप्शन का कारपोरेटर बनाया। यह अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो तीसरे माह से चुनकर नहीं आया था, दुआएं आपने की, वोट आपने दिया। राधिका होटल और रामराज का बियर बार का मालिक नरेंद्र सोनू ने उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। यह अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। कोई आलिम नहीं नजर आया, कोई हाफिज नजर नहीं आया, कोई डॉक्टर नजर नहीं आया, कोई टीचर नजर नहीं आया, कोई बुनकर नजर नहीं आया। 2 लोगों को, दारू बेचने वालों को तुमने ओहदा दिया मुसलमानों की वोटों पर और उनसे करोड़ों रुपया तुमने रिश्वत ली। वहां से तुमने करप्शन की शुरुआत की। वहां से ये शहर करप्ट हुआ, सियासत करप्ट हुई। आप अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। अभी एक बोरसे नाम का तांबा कटे में रहता है, 20 कारपोरेटर चुन कर आए, 50 लाख रुपया उससे लिया गया करप्शन के लिए। क्यों कोई बुनकर नजर नहीं आया, कोई डॉक्टर टीचर नजर नहीं आया, कोई हमारी मां बहन पढ़ी लिखी नजर नहीं आई। क्यों कि यहां का बुनकर पैसा नहीं तुमको दे रहा था, तुमको पैसा चाहिए था। आपने इस मुसलमानों की वोट का सौदा किया आपने। उसके बाद आपने वही नरेंद्र सोनू ने जो बियर बार का मालिक है, जो राधिका के अंदर भी दारू बेचता है, रामराज के अंदर भी दारू बेचता है और ये वड़गांव रोड के ऊपर जो राधिका होटल खुली उसमें भी दारू बेचता है। आपने उसको डिप्टी मेयर बनाया था। तुम अच्छाई और बुराई की बात करोगे। दो 2009 में तुमने जिसको मेयर बनाया था, मैं नाम नहीं लेता ऐसे लोगों का, मैं नाम नहीं लेता। क्या अच्छाई और बुराई की बात करोगे। ये समझ शेर का एक मासूम जो बुनकर बिरादरी से ताल्लुक रखता था, मंसूरा के अंदर ब्याज से मर्डर कर दिया जाता। ये अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। ये बात करेंगे अच्छाई और बुराई की। मर्डर कर दिया गया वो मासूम का जो बुनकर बिरादरी से ताल्लुक रखता था। आप उनको मेयर बनाते हैं, 302 के आरोपी को
तुमने करप्ट किया, सियासत को करप्ट की, ये शहर की मां बहनों को बेचा, यहाँ के बुजुर्गों की वोटों को बेचा, यहाँ के आलिमों की वोटों को तुमने बेचने का काम किया। मुझे बताइए, आज मैं शहर के तमाम युवा हाफिज, हमारे नौजवान जो इमाम है मस्जिद में, जो मौलवीन है, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, आपको क्या मिला? क्या मिला मुझे बताइए। जब इलेक्शन आता है तो जलेबी भजिया लेके मदरसे में सुबह पहुंच जाते हैं। एक मदरसे में भी गए, बोले मेरा आज मूड हुआ, आज मेरा दिल हुआ आपके साथ नाश्ता करूं। मुझे बताइए, एक कार्ड आपको बना के दिया कि दवा खाने के लिए, या आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई बात की गई क्या? क्या आपको कभी यह बोला गया क्या कि मैं आपके लिए मकानात की स्कीम लाता हूं? कभी बोला गया? कभी आपको सोचा गया? क्या कभी कोई आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए एडमिशन दिलाया गया क्या? क्या आपके बच्चों की मदद की गई क्या तालीम के लिए? आपको भी इस्तेमाल करने का काम किया गया है। मैं तैयार हूं, अल्लाह का करम है, हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं। हम इस्लाम को मानने वाले हैं। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए। आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए? ये नौजवान बैठा है, इसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया, लहराया, मैं इसको सलाम करता हूं कि इसका गिरान के ऊपर, इसका गिरान के ऊपर उसने झंडा लहराया। आज के एमएलए साहब ने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नुमाइंदा चाहिए। हम फिलिस्तीन के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए, वहां के मासूम बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो इजराइल कत्लेआम कर रहा है, उनको पानी नहीं है, उनको खाना नहीं है, उनको दवाई नहीं है, हम उनके लिए दुआएं मांगते हैं। और ये लड़के ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो आपने उसको धुकार दिया। ऐसा नुमाइंदा चाहिए। मुझे बताइए, कोल्हापुर के अंदर अभी 4-6 महीना पहले एक मस्जिद के अंदर फिरका परस्त लोग भगवा झंडा लेकर घुस गए, मस्जिद को तोड़ा, शहीद करने का काम किया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जला दिया गया। मुझे बताइए, अगर मैं मेरे होता और असेंबली चलती होती तो असेंबली के अंदर मैं उठ के खड़ा रहता और मैं एहतजाज करता। अफसोस की बात है कि हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती भी है, आलिम भी है, लेकिन ये शख्स ने असेंबली के अंदर कोई आवाज नहीं लगाई। हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम जान देने के लिए तैयार होते। कुरान शरीफ की कोई बेइज्जती करेगा, हम जान देने के लिए तैयार होते। इस महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर के अंदर, मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया। इनकी जिम्मेदारी थी कि असेंबली के अंदर आवाज उठाना, क्यों नहीं उठाई गई? ये हमारे
पालक मंत्री दादा भूसे साहब का लड़का आविष्कार भूसे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आगरा रोड से रद्द नहीं कर दिया गया, हम उसके खिलाफ नहीं, ये परंपरा है। लेकिन पहले शांता अमन से जाता था 50-60 लोग, 100 लोग, लेकिन शहर का माहौल निकालने के लिए फिर 2002 का, 2001 का हजार जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए मंत्री का लड़का तेरे गांव जाता है, हजारों लोग को लेकर, रथ लेकर शहर से जाता है, तरावी की नमाज, रोजा अफ्तार का वक्त, अजान होती है और डीजे बजाया जाता, नंगा नाच किया गया, लाठी काटी लेकर गया। एमएलए ने एक की आवाज उठाई? तो आज एमएलए साहब मैं चैलेंज करता हूं तुमको, असेंबली इलेक्शन चल रहा है, समकसेर के मुसलमानों से, रमजानपुरे के मुसलमानों से, मालदे के मुसलमानों से, तेरेगांव के मुसलमानों से कर दो अपील कि दादा भूसे के खिलाफ वोट दो। फिर मैं तुमको चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं तुमको, करो स्टेज लगा करके दादा भूसे के खिलाफ वोट देना। मेरा चैलेंज है तुमको करके बताना, तुमने साथ देने का काम किया। मुझे बताए 12 नवंबर को शहीद अब्दुल हमीद रोड, नया इस्लामपुरे को हमेशा यहां के नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम, उनकी जिंदगी खराब करने का काम, उन पर दाग लगाने का काम, यहां की बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम, हमारी बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई उन पर इल्जाम लगाते हो। शर्म आना चाहिए आपको एमएलए साहब, शर्म आना चाहिए। हम मुसलमानों की बस्ती में रहते हैं, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान और ये शहर भी मुसलमान है। आप एक मुसलमान पर इल्जाम लगाते हो, आप नौजवानों पर इल्जाम लगाते हो। अरे 12 नवंबर क्यों बंद किया गया था शहर? किसके लिए बंद किया गया था? हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, इसके लिए बंद किया गया था। किसके लिए बंद हुआ? हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, इसके लिए बंद हुआ। आप बोलते हो खुशहाल, आप हमारे मुसलमानों को फंसाते हो। आप बोलते हो कि फत्ता शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने लेकर गए, प्लानिंग की, ऐसा इल्जाम लगाते हो मुसलमानों पर। बार बार आप नौजवानों को बदनाम करते हो, अच्छी बात नहीं है। सियासत के अंदर इतना मत गिर जाओ। अरे ये मुसलमानों की बस्ती है, ईमान वालों की बस्ती है, मस्जिद और मीनारों की बस्ती है। इतना सियासत में मत गिर जाओ एक कुर्सी के लिए। ऐसे एमएलए चाहिए आपको? नितेश राणे आता है, 1.5 फुटिया, क्या कहा उसने? मस्जिद में घुसकर मारेंगे मुसलमानों को। ये बताइए, असेंबली का आखिरी इजलास था, असेंबली का आखिरी इजलास, जहां पर एमएलए जाकर आवाज उठाता, वहां आपकी जिम्मेदारी थी कि नितेश राणे के खिलाफ आप वहां पर आवाज उठाते, कार्रवाई का मुतालबा करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या नौजवानों, ऐसा एमएलए चाहिए क्या आपको? जो हमारे शहर की किला झोपड़पट्टियों को बुलडोजर से उठाने की बात करता है, उसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई। एमएससी कॉलेज के अंदर तालीमी प्रोग्राम था, मुसलमान ले रहे थे, मुसलमान स्कॉलर थे, वहां पर हंगामा हुआ, हिंदू तंजीमों ने हंगामा किया। मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट को बैठाकर
पुलिस डिपार्टमेंट को बैठाकर कार्रवाई की बात करते, उन पर कार्रवाई होती मुसलमानों पर, आपने कोई आवाज उठाई, आपने उनकी मदद की। ऐसा मैंने चाहिए शहर को। आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए मेरे साथ। आपने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गढ़ शिवसेना से करोड़ों रुपया रिश्वत ली, अपना घर भरने का काम किया। यही सिर्फ 5 साल आपने काम किया, सियासत में आप रहे, सिर्फ मुसलमानों की वोट को बेचा, मां बहनों की वोट को बेचा, नौजवानों की वोट को बेचा आपने। मुफ्ती साहब, आपने शहर को गलत रास्ते पर लेकर गए। मैं आज नौजवान साथियों और मालेगांव शहर के आवाम से अपील करता हूं कि ये शहर को बचाना आपको है। यह मस्जिद और मीनारों के शहर, अल्लाह का करम है, जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमको मीनारा नजर आता है, मस्जिदों के मीनार नजर आते हैं, मदरसों के मीनार नजर आते हैं। और हाईवे से कोई गुजरता है तो वो भी जब देखता है बाहर का कि ये मुसलमानों की बस्ती है। अब हमको ये शहर को बचाना है। नौजवानों, मैं तैयार हूं शहर को बचाने के लिए, फिरका परस्तों से लड़ने के लिए। जो ये बोलता है कि मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है, उसको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, उसको जवाब देने के लिए असेंबली के अंदर मैं तैयार हूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं है, मेरे पास कोई मसलब का झगड़ा नहीं है, मेरे पास कोई गरीब और अमीर नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं मेरी मां बहनों को भी साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। आज मेरे वालिद नहीं है, आज मेरे चाचा नहीं है, आज मैं परिवार का एक अकेला जिम्मेदार जो सियासत में हूं, वो आपके भरोसे है। अगर आप चाहते हो, शहर की आवाम चाहती है, शहर की तमामी दीनी तंजीमें चाहती है, तमामी बिरादरियां चाहती है, तमामी बुनकर चाहते हैं, तमामी गरीब चाहते हैं, मजदूर चाहते हैं, तो मैं तैयार हूं आपकी सरपरस्ती के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए, आपको साथ लेकर चलने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। मैं वादा करता हूं आपसे कि इलेक्शन के बाद भी अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, आपका साथ रहा, तो इसी तरीके से आपको साथ लेकर चलूंगा। ये वादा मैं आज आप लोगों से करता हूं। दोस्तों और साथियों, मुझे कुछ बातें कहनी है अभी 2-3 मिनट में। कल गुरुवार वार्ड में एक गरीब हमारे कार्यकर्ता की होटल के ऊपर जाकर मारा गया, तोड़ा गया। लेकिन मैं आज तमाम ही मेरे कार्यकर्ताओं से, आज मैं शहर की आवाम से यह अपील करता हूं कि कर लीजिए, दादागिरी करना चाहते हैं करने दीजिए। 20 तारीख तक आपको कोई जवाब नहीं देना है, दादागिरी बर्दाश्त करना है। उनकी तैयारी है, वो ये चाहते हैं, तुमको उकसा रहे हैं कि तुम लड़ाई करो और तुमको जेल में बैठाया जाएगा, माहौल खराब किया जाएगा। इलेक्शन उन लोगों के हाथ से निकल चुका है, तुम्हारा इलेक्शन खराब करने के लिए इस तरीके की हरकतें होगी। मैं आपसे अपील करता हूं, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको बहुत अमन के साथ इलेक्शन को गुजारना है। और इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद वो खुद ही दादागिरी नहीं करेंगे। 20 तारीख के बाद वो खुद ही दादागिरी नहीं करेंगे। मुझे इत्मीनान है, भरोसा और दादागिरी नहीं करेंगे। मुझे भरोसा